उनकी जानकारी में नहीं कि लगातार आतंकवादी घटनाएं कम हुई है। उनके समय पत्थरबाजी भी होती थी यहाँ पर। उनके समय में यहाँ पर हड़तालें भी होती थी, शायद मैं भूल गया अपने समय को। और अब वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़ताल नहीं होती। और दूसरी बात है कि आतंकी घटनाएं भी निरंतर कम हुई। लगभग 71% आतंकी घटनाएं भी कम हुई, सिविलियंस की डेथ भी कम हुई और इनकाउंटर्स भी कम हुए हैं। परंतु क्योंकि अब वह राजनीतिक हो गए हैं, उनको राजनीति करनी है, वह किसी न किसी के एजेंडा के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए वे इस प्रकार के बयान देते हैं। वह भूलते हैं कि वह इसी राज्य के गवर्नर थे, 370-35 है उन्होंने उनके रहती हटी थी। और अगर उनको इतना ही विषय तो जरा एक बार फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी से बोले ना, कि वे बोले कि 370-35 से जो हटाई थी ठीक हटाई थी। वैसा तो कहते नहीं ना, राहुल गांधी से कहते हैं ना फारूक अब्दुल्ला से कहते हैं। वैसे वह राहुल गांधी के बहुत बड़े चमचे हैं, आजकल बड़े बहुत बड़े फैन बन गए हैं वो। नहीं, वो विनम्रता अपनी जगह है, परंतु देश को लेकर, देश की जो रचना को लेकर क्या सोच है उसके बारे में वो बात नहीं करते ना। अगर इतनी बात थी तो राहुल गांधी से ये भी कहते कि 370-35 से ठीक हटा था। और आपके जो बयानबाजी है या जिनका आप समर्थन ले रहे हैं, जो कह रहे हैं 370-35 से वापस आना चाहिए, या 1953 का स्टेटस वापस आना चाहिए, ऑटोनॉमी वापस आनी चाहिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री होना चाहिए, यहाँ गवर्नर की जगह राष्ट्रपति होना चाहिए, तो ये भी राहुल गांधी से पूछे हुए हैं क्या कि वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। और सबको पता है उनका एजेंडा क्या है और किस कारण से एजेंडा है, किनके कारण से एजेंडा, सबको जानकारी है। देखिए, उनको कोई अधिकार नहीं किस पार्टी में कौन व्यक्ति है, और वह पार्टी से हैं। और कंगना रनौत चुनी हुई सांसद हैं, मंडी से चुनकर आई हैं और लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी करने के लिए। और एक समय पर वह भी इसी पार्टी में थे और इसी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, परंतु क्योंकि आज वह राजनीतिक कारणों से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और कंगना रनौत के बारे में जो चिंता करनी है वह पार्टी करेगी, और ना कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत है। विफलता के और सफलता के जो पैमाने हैं उनके हिसाब से वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब तक वो गवर्नर थे तो सफल थे, और जब गवर्नर बदल गए तो उनको लगता है कि विफल हो गए। असल में क्या है कि समय समय अनुसार वह अपने बयान बदलते हैं। कल तक वह मोदी जी के गुणगान करते थे, अब वह मोदी जी को बुरा कहते हैं। क्या कि राजनीतिक हैं, वह राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। माफी तो प्रधानमंत्री जी ने भी मांग ली और कहा कि मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी देवता तुल्य हैं, इसलिए माफी मांगी गई। और उसकी जांच भी हो रही है, उसमें जो लोग आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है, हर चीज में राजनीति करनी है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सच ये है कि पूरे घटना चक्र पर प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है और पूरे घटना चक्र की जांच हो रही है, और जो लोग दोषी हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। उनको चुनाव के चलते वो राजनीति करनी है तो वह करें, परंतु अगर वह पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी के सबसे जो बड़े अनुयायी थे वो वीर सावरकर जी थे। और वीर सावरकर को लेकर उनकी पार्टी का और उनके अलायंस पार्टनर का क्या स्टैंड है, जरा उसको स्पष्ट कर लें। राहुल गांधी वीर सावरकर जी को लेकर किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जरा उसको भी बता दें, और उनका उस बारे में क्या स्टैंड है, जरा वे भी बता दें।